सतलुज फिल्म विवाद जो है उस पर कई रिएक्शंस आए हैं कल से, और पंजाब की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके बड़े नेता जो हैं सब कह रहे हैं कि ये सेंसरशिप है, ये नहीं होना चाहिए था, ये एक सच्ची कहानी है और जो कुछ गलत हुआ पंजाबियों के साथ उस दौरान मिलिटेंसी को रोकने के नाम पर जो फर्जी एनकाउंटर हुए उसकी दास्तान है और इसको इस तरीके से सेंसर नहीं करना चाहिए था। इसमें सुखबीर बादल का भी बयान आया है और सुखबीर बादल ने कहा कि ये तो हमारी हम सब की एक कलेक्टिव मेमोरी पर चोट है, ये सब तो हमारा आंखों का देखा है ना, हमको मालूम है कि ये हुआ है, अगर वो कोई कहानी में कह रहा है तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ के जो स्पीकर हैं उनका भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये काम कांग्रेस किया करती थी, ऐसे सेंसरशिप करना, बीजेपी भी अब वही काम कर रही है। सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਫਿਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹੀ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। देखिए, हमने कल इस पर काफ़ी बात की थी कि जो फिल्म बनाई गई है एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के जीवन पर बनी हुई है, जसवंत सिंह खालड़ा, जिन्होंने ये आरोप लगाया था और ये निकाला था उन्होंने डेटा कि कितने हज़ारों लोगों का फर्जी एनकाउंटर किया गया, वो एक कहानी बनती है और अंत में उनको भी गायब कर दिया गया, उनका शव भी बरामद नहीं हुआ। एक चीज़ मैं कह दूँ कि कल तक ये जानकारी हमारे पास नहीं थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे, इनका जब बैकग्राउंड हमने देखा तो इन पर खालिस्तान के समर्थक होने का आरोप भी लगता है। जसवंत सिंह खालड़ा जिनके जीवन पर ये पिक्चर बनी हुई है, तो वो खालिस्तान समर्थक थे, वो इंडियन स्टेट के खिलाफ थे, ऐसा उनके अपनी राइटिंग्स में कही है, उनके मैंने कल बयान भी देखे, बड़ा क्लियर है कि वो उनका जो समर्थन था वो दूसरे वर्ग की तरफ था, मतलब अलगाववाद के समर्थक आप उनको कह सकते हैं। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर होगी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई फिल्म बनी है तो आप उस पर सेंसर करें, उसकी वजह नहीं है। इसकी वजह जो आज कुछ अखबारों में रिपोर्ट में छपी हुई है और ऑब्वियसली सोर्सेस से, कि ये फैसला नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए किया गया है कि ये पिक्चर, ये फिल्म जो है खालिस्तानी तत्वों को हवा दे सकती थी, इसीलिए इस फिल्म को रोका गया है। इसको इलेक्शन में फायदे नुकसान या किसका फायदा किसका नुकसान से जोड़ करके ना देखा जाए। अभी बात यही हो रही थी, अगर वैसे देखेंगे तो इसका नुकसान तो कांग्रेस को होना चाहिए, कांग्रेस को, क्योंकि उसमें सारा प्रकरण कांग्रेस की सरकारों के दौरान का, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी। देखिए, एक चीज़ तो इसमें साफ दिखती है और पता नहीं इस पर और लोग कितना इत्तेफाक रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी नेशनल सेंटिमेंट, नेशनल पॉलिसी के लिहाज से अगर उन्होंने जो हटाया है तो शायद उनके मन में वो जो नेशनल सेंटिमेंट है वो प्रबल है, वरना तो इसका दोष कांग्रेस के ऊपर डालकर बड़ी आसानी से इस OTT का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल इस्तेमाल होने में खतरा क्या है? जो काम KPS गिल ने कहा था, किसके लिए, कि एक नया खिलाड़ी आया है पंजाब में, उसकी वजह से पंजाब में खालिस्तानी सर उठा रहे हैं। किसके लिए कहा था? आम आदमी पार्टी के लिए कहा था, बाकायदा वो खबरें थी। और उस वक्त कई बार आया कि अरविंद केजरीवाल एक घर में, ऐसे घर में रुक गए थे जो एक खालिस्तानी आतंकवादी का था। अब भारतीय जनता पार्टी नेशनल सेंटिमेंट के लिहाज से काम कर रही है और कमाल की बात यह कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो हमलावर हैं वो उस सेंटिमेंट को उभारने के चक्कर में, तो ये भी देश को जरा स्पष्टता से पता। मैं बार बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि मैं किसी प्रतिबंध का कभी समर्थक हो ही नहीं सकता, लेकिन क्रिएटिविटी अगर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाए, तो वो क्रिएटिविटी नहीं होती है, वो एंटी इंडिया एजेंडा हो जाता है। तो दोनों शब्दों का फर्क समझ लेना चाहिए। एंटी इंडिया एजेंडा के खिलाफ सरकार काम कर रही है। देखिए, मैं सर समय नहीं, इस पर आगे कमेंट कर दीजिएगा आप, विषय इंपॉर्टेंट है। कल क्योंकि हमने जब ये बात की थी तो उस वक्त बहुत जानकारियां हमारे सामने नहीं थी। अब ये कहा जा सकता है कि फिल्म तो प्रॉब्लमैटिक है, इसको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए, फिल्म में प्रॉब्लम है। सरकार ने अगर कोई ये फैसला किया है तो उसके पीछे उसके पास ठोस वजह होंगी। पिक्चर को दोबारा आप एक बार सोचेंगे, अगर उसके जो उसमें प्रकरण दिखाए गए, साफ दिखाई देता है कि वो सेपरेटिज्म और टेररिज्म पर एक सॉफ्ट अप्रोच रखने वाली फिल्म है। सवाल तो दिलजीत दोसांझ पर उठ रहे हैं कि वो बार बार ऐसे विवादों में कैसे आ जाते हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पिक्चर बनाई जिसमें पाकिस्तानी कलाकार को ले लिया था, तब उन्होंने बड़ी सफाई पेश की थी। अब वो इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि किसी के रोकने से ये पिक्चर जो है वो रुकने वाली नहीं है, ये तो लोगों के बीच में पहुंच गई तो क्या ठीक हुआ? आगे भी मौका मिलेगा तो बात